उत्तर प्रदेश। और चलिए इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने हत्या की। राजा की मां ने सोनम पर शक जताया है। पहले पति की हत्या कर दूसरी शादी का प्लान था। तो देखिए लगातार एक के बाद एक नए खुलासे इस मामले को लेकर हो रहे हैं। राजा की मां ने यह आशंका जताई, मंगल दोष खत्म करने के लिए राजा की हत्या की गई। मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने हत्या का पूरा ये प्लान बनाया और राजा की हत्या कर दूसरी शादी का प्लान था। ये बड़ी खबर इस बीच देखिए सामने आ रही है। मंगल दोष को दूर करने के लिए सोनम ने राजा की हत्या की पूरी साजिश रची और मंगल दोष खत्म करने के लिए ही राजा की हत्या की गई। ये पैसे के लिए तो एक बार नहीं भी कर सकती है, मगर वो लड़के के लिए कर भी सकती है, क्योंकि उसने सोचा होगा कि मैं मांगलिक हूँ, हो सकता है पहला पति मार डालो तो मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। घर वाले नहीं पसंद करते हो तो वो पसंद करती थी। ये चीज़ उसको ही मालूम है और उनके घर वाले को भी ये चीज़ का अंदाजा होगा। अच्छा, मंगल दोष के कारण ही इसने शादी की होगी ऐसा आपको लगता है? क्योंकि परिवार में हाँ कराई, सब राजी मर्जी से हुआ और शादी में राज भी शामिल हुआ। ये मंगल दोष के कारण ही कराई होगी उसने। मंगल दोष के कारण ही उसको पसंद करा होगा, क्योंकि मंगल दोष में किया जाता है ना कि पहला पति मर जाता तो दूसरे से शादी हो जाती है। तो उनने सोचा समाज में तो मैंने कर ही ली, अब तो मेरे को कोई समाज में लेगा नहीं। उसके मन में ऐसा भी ख्याल आया हो तो ये तो वही जानती ना कि उसने क्या समझ के करी, यही समझ के कर ली होगी। नहीं तो जानना कहता था, कुल्लू मनाने जाता, मेरे को बोलता, बोला पापा, मैंने उसको बोला बेटा मैंने सब घुमाया, मेरे को प्लेन बैठा देना बेटा। बोला बाबा तुम्हारी इच्छा ही पूरी करूंगा। वो घुमाने मेरे को वही ले जाता था कि पापा को मैं पहले मैं घूम के हूँ, बाद में तुमको ले जाऊंगा। अब ऐसा क्या मालूम था कि लाश ही घर आ जाएगी। यहाँ से मिलके भी गया, बहू ने उधर से उसके उधर टिकट करवा ली थी और उसको वहीं बुलवा लिया एयरपोर्ट पे। वो उधर से एयरपोर्ट निकल गई, मुझे तो मालूम पड़ा। और जब फोटो लड़के ने भेजी, पापा बोला हम जो प्लेन में बैठे, वो आखिरी फोटो थी, उसके आपको संपर्क नहीं हुआ। अभी वहाँ पहुँचे, इसकी मम्मी से बातचीत हुई तो वह बोला कि इसका उपास था। तो बोला तेरा उपास है आज? बोला हाँ। बोला इनके चक्कर में उपास थोड़ी तोड़ूंगी बोले। और यूँ बोले कि मम्मी चाय पी हमने, चाय से वो घोड़े का मुँह जैसी है। तो वो सब मुझे लगता है सब प्लानिंग है। तो ये कॉफी राजा ने भी नहीं पी थी, फेंक दी थी, उसमें कुछ मिलाया होगा उसको, इसलिए उसको कॉफी अच्छी नहीं लगी। उसने मना कर दिया, मेरे को चाय में नहीं, कॉफी में नहीं पीता है। अच्छा, गुस्से में उसने फेंक दी। अब मेघालय सरकार से आप क्या मांग करते हैं? क्योंकि सभी आरोपी सरकार से निवेदन करूँगा, मेघालय को बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें सब पेपर से बाजी मालूम पड़ गया कौन कैसा है। वो तो राज वही बताएगी। सोनम अगर गलत है तो उसकी मदद मैं करूँगा, बेटी की मदद मैं करूँगा गलत है तो। और अगर कोई गलत निकली तो फिर फांसी की सजा ही, मौत की सजा होगी। देखिए, आज भी जो राजा के पिता हैं वो सोनम को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर सोनम इसमें नहीं है तो उसके साथ खड़े हुए हैं, उसका साथ देंगे, उसको बचा के भी वापस लाएंगे, और अगर वो गलत है तो उसे फांसी की सजा होना चाहिए। ये एक पिता बोल रहे हैं जिनका बेटा आज जा चुका है, लेकिन उस बेटी के लिए जिसको जो बहू आई थी उसको बेटी के रूप में अपनाया था और उसकी सलामती के लिए काफ़ी दुआएं की थी और इसके साथ में इनाम भी घोषित किया था कि अगर सही सलामत बहू जो भी घर लेकर आएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये ससुराल पक्ष ने कहा था और इसके बाद कुछ कहना चाह रहे हैं जी। 15 और बड़ा 20 लाख दूंगा मैंने किया, जो भी उनको पता बताएगा उसको 20 लाख दूंगा। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं? मैंने बहुत कहा कि उन्हें बेटी घर आ जाए, बेटी घर आ जाए, बेटे की लाश आ गई, क्या कर सकता हूँ? तो देखिए, 20 लाख रुपए तक देने की बात कही थी कि अगर बेटी को घर लेकर आएंगे उसे 20 लाख रुपए देंगे, लेकिन ये क्या पता था कि वही बेटी जिसके लिए वो दुआ कर रहे हैं, सलामती की दुआ कर रहे हैं, वही उनके बेटे की हत्यारा निकलेगी। बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर और बिल्कुल ये माता पिता की आह ही है जो लगातार अपने घर का चिराग, अपना बेटा खो चुके हैं और उसके बाद भी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भोपाल से। विपिन, अब यहाँ पर मतलब इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हर एक बयान जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त दिख रहे हैं उसमें सटीक बैठ रहा है। अब नया जो मामला है मंगल दोष को लेकर, जिस तरह से उनकी मां ने बताया, राजा की मां जिसका जिक्र कर रही है कि मंगल दोष भी एक कारण हो सकता है कि उसने राजा की हत्या की होगी।
बिल्कुल पूजा, दोनों की कुंडली में मंगल दोष था और मंगल दोष जब होता है कुंडली में तो एक मांगलिक लड़के या लड़का दूसरे ही मांगलिक से करता है। ये रिवाज है, हिंदू रीति रिवाज के साथ जब शादी होती है तो ये बहुत ख्याल रखा जाता है इस बात का, और इसको दूर करने के लिए भी कई तरह के उपाय होते हैं। जिस तरह से राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि अपना मंगल दोष दूर करने के लिए उसने राजा से शादी की, जो कि खुद ही मांगलिक है, और उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई ताकि उसका मंगल दोष दूर हो जाए। ये एक बड़ा आरोप राजा रघुवंशी की मां ने लगाया है, और यही वजह है उनका ये भी मानना है कि ताकि मंगल दोष जब दूर होगा तो वो अपने किसी जिससे वो शादी करना चाहती थी इसके बाद वो शादी कर सकती है, लेकिन मंगल दोष दूर करने के लिए ही उसने राजा रघुवंशी से शादी की और उसकी हत्या भी इसलिए कराई गई। इस तरह के संगीन आरोप अब राजा रघुवंशी की मां ने लगाए हैं। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का भी जिस तरह से कहना है कि जिन 5 लोगों को, सोनम को मिलाकर 4 और आरोपी यानी 5 लोगों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका ये भी सवाल है कि जब सोनम वहाँ पर पहुँची थी तो उसका ये आरोप है कि किस बस से वो किसी 2 लोगों के साथ गई थी वाराणसी से जो गाजीपुर गई थी, तो वो 2 लोग कौन हैं वो उनकी भी जांच होनी चाहिए। यानी उनका ये कहना है कि इस पूरे कांड में 5 नहीं बल्कि और भी ज़्यादा लोग शामिल हैं, और इस तरह के आरोप अब विपिन रघुवंशी का भी कहना है कि उसकी भी छानबीन की जानी चाहिए कि वो बस में बैठकर किन 2 लोगों के साथ बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे वो शिलांग से यूपी के गाजीपुर पहुंचती है। वाकई में लूटपाट हुई थी तो मेघालय पुलिस को जाकर वहां इत्तला कर सकती थी, यहाँ यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची है, किनके साथ पहुंची है, ये भी सवाल अनसुलझे हैं। इस बीच क्योंकि राजा रघुवंशी की मां एक बड़ी बात यहां पर कह रही है कि मांगलिक दोष के कारण ये हत्या की जा सकती है। क्या कहा एक बार सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये पैसे के लिए तो एक बार नहीं भी कर सकती है, मगर वो लड़के के लिए कर भी सकती है, क्योंकि उसने सोचा होगा कि मैं मांगलिक हूँ, हो सकता है पहला पति मार डालूं तो मेरी दूसरी शादी करवा देंगे, घर वाले नहीं पसंद करते हो तो वो पसंद करती थी। ये चीज़ उसको ही मालूम है और उनके घर वाले को भी ये चीज़ का अंदाजा होगा। अच्छा, मंगल दोष के कारण ही इसने शादी की होगी ऐसा आपको लगता है? क्योंकि परिवार में हाँ कराई, सब राजी मर्जी से हुआ और शादी में राज भी शामिल हुआ। ये मंगल दोष के कारण ही कराई होगी, उसने मंगल दोष के कारण ही उसको पसंद करा होगा, क्योंकि मंगल दोष में किया जाता है ना कि पहला पति मर जाता तो दूसरे से शादी हो जाती है। तो उनने सोचा समाज में तो मैंने कर ही ली, अब तो मेरे को कोई समाज में लेगा नहीं। उसके मन में ऐसा भी ख्याल आया हो तो ये तो वही जानती ना कि उसने क्या समझ के करी, यही समझ के कर ली होगी, नहीं तो। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। सोनम को गाजीपुर में 2 लोग छोड़कर गए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने ये बड़ा दावा किया है कि यूपी के गाजीपुर सोनम को 2 लोग छोड़कर गए थे। बता दें आपको, कल ही तड़के सुबह यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद किया गया था सोनम को। इस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं। तो मेरा सवाल तो पहले इसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, को छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे और ये बातें जो है ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे रेडी नहीं बताई मेरे को ये बातें, तो ये तो पहले झूठ है। 2 लोग छोड़कर गए हैं सोनम को गाजीपुर, ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं राजा के भाई विपिन रघुवंशी। और विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए इस खबर को लेकर। विपिन, अब ये 2 लोगों की कहानी, यानी अब तक तो 5 किरदार हमें इस हत्याकांड में नजर आ रहे थे। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं विपिन रघुवंशी, मैं यही कहना चाहता हूं कि उनका कहना है कि जब शिलांग से जो सोनम है वहां से अलग अलग जगह पहुंची थी और जब वाराणसी से उनका कहना है कि जब बस में बैठी थी तो बस में 2 लोग ऐसे हैं जो गाजीपुर उस वक्त छोड़ने आए थे। आखिरकार वो 2 लोग कौन है? आखिर उन तक पुलिस अब तक अपनी जो जांच में उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। ऐसे आरोप है क्योंकि वहाँ के जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में
इस तरह की एक तस्वीर भी सामने आ रही है कि क्या इसके पूरे यही 5 किरदार हैं, सोनम के अलावा बाकी जो 4 हैं, या फिर कोई और भी है जो पीछे, जो पर्दे के पीछे कह सकते हैं इस पूरी साजिश को अंजाम भी दे रहा होगा या सोनम का साथ दे रहा होगा। वो किरदार कौन हो सकता है? क्या वो 2 लोग जो बस में पहुंचे थे, जिस तरह के आरोप लगा रहा है विपिन रघुवंशी की, वो 2 लोग जो बस में इसको छोड़ने आए थे, यहाँ तक कि उसमें बस में बैठे भी थे, तो इस तमाम कड़ियों को जोड़ने की अब मुझे लगता है कि फिर से कोशिश करेगी। बाकी जिस तरह से 4 आरोपी हैं उनसे पूछताछ तो होगी, लेकिन एक और खबर सूत्रों के मुताबिक आ रही है कि इंदौर पुलिस के सूत्र ये भी कहते हैं कि राज जिस तरह से देखिए उम्र का तकाजा, राज की उम्र जो है जो बिल्कुल इस पूरे उसका किरदार है, उसकी उम्र 21 साल है, सोनम की उम्र 25 साल है, एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो क्या वाकई में इसमें राज और सोनम के बीच की कहानी है, या फिर राज, सोनम और किसी तीसरे व्यक्ति के बीच का वो हिस्सा हो जो कि इसका साथ दे रहा होगा? तो अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है? इन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश करेगी पुलिस, लेकिन सारी जानकारी अब पूछताछ के बाद ही होगी। लेकिन अब सवाल ये बन रहा है, एक तरफ जहां मंगल दोष का आरोप लगाते हुए जो राजा रघुवंशी की मां सीधे सीधे कह रही है कि मंगल दोष को दूर करने के लिए इस तरह के लिए पहले शादी की गई, फिर इसके बाद हत्या की गई, क्योंकि हत्या के बाद अगर दूसरी शादी करती है तो उसके बाद हो सकता है कि वो दूसरे समाज में या दूसरे व्यक्ति से जिसको मंगल दोष नहीं होता उसका मंगल। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, विपिन उसका रुख कर रहे हैं। राजा हत्याकांड में सूत्रों से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में प्लानिंग का खुलासा किया। सोनम की विधवा होकर राज से शादी की प्लानिंग थी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम ने राज से कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी। राज कुशवाहा ने बचपन के दोस्तों को हत्या की सुपारी दी। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं। और फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी पर लेकर गई। आरोपियों ने हत्या करने से मना किया तो बड़ा ऑफर मिला। सोनम ने हत्या के लिए 20 लाख रुपए का ऑफर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि सोनम ने चिल्लाकर बोला, मार दो इसे। तो देखिए किस तरह से एक के बाद एक कई खुलासे यहां पर सामने आ रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी पर ले गई सोनम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और हत्या करने से मना किया तो बड़ा ऑफर उसे दिया गया। बड़ा ऑफर दिया गया था आरोपियों को। सोनम ने हत्या के लिए 20 लाख का ऑफर दिया। फोटोशूट के बहाने ही राजा को पहाड़ी पर ले गई। तो देखिए एक के बाद एक ये कई खुलासे इस मामले में सामने आ रहे हैं। क्या मकसद, किस मोटिव के तहत इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, ये तमाम जो चीजें हैं एक ही तरफ इंगित कर रही हैं और एक ही तरफ ये संकेत कर रही है कि आखिर क्यों सोनम ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा। और विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, अब यहां पर मंगलसूत्र की पहले जिक्र आता है और उसके बाद अब बड़ी खबर कि विधवा होकर राज से शादी करेगी। एक और बड़ा खुलासा, दोनों को ही इंटरलिंक करता हुआ ये दोनों ही बयान, दोनों ही बातें। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से राजा रघुवंशी की मां का साफ तौर पर कहना है कि मंगल दोष दूर करने के लिए उसने राजा को से शादी की और इसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई, और ताकि वो विधवा हो जाए, और विधवा होगी तो वो किसी भी दूसरे समाज यानी कि राज कुशवाहा जो कि दूसरे समाज से ताल्लुक रखता है उससे बहुत आसानी से शादी कर सकती है। थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 महीने या 6 महीने का वक्त लगेगा। और दूसरा हो सकता है कि इसीलिए ये पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। देखिए दोनों की अलग अलग कास्ट हैं, एक रघुवंशी दूसरा कुशवाहा, एक ही दफ्तर में काम करते थे, एक ही जगह काम करते थे, पुराने ताल्लुकात रहे हैं। और ये भी सामने आ रही है खबर कि राजा रघुवंशी की जब शादी हुई थी उससे पहले सोनम ने अपने घर वालों से इसको लेकर बात की थी, लेकिन उनके पिता ने चूंकि जो राज कुशवाहा उसको लेकर साफ मना कर दिया था, ये भी सामने आई है। और जिसके बाद उसने एक साजिश रची कि आखिरकार किसी घर वालों की मर्जी दिखाते हुए अपनी ही समाज में शादी करेंगे, एक तो मंगल दोष दूर होगा और दूसरा जब हत्या के बाद जब वो विधवा बनेगी तो फिर बड़ी आसानी से वो एक प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बनते हुए बड़े आसानी से राज कुशवाहा जो कि उससे बहुत करीबी है, जिससे उसके बहुत पुराने संबंध रहे हैं, उससे आसानी से शादी कर सकती है। उस वक्त किसी को भी ऐतराज नहीं होगा, ना तो सोनम के परिवार वालों को किसी तरह के ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि विधवा होने के बाद अब शादी जब की जाती है तो उसे एक ऐसा कहा जाता है कि चलिए एक अच्छा काम किया, तो इसलिए ऐसी स्थितियां बनाई गई। यही वजह है कि सूत्र बताते हैं कि इस तरह की साजिश रची गई। और आपको बता दें कि जब कुंडली का मिलान हुआ था तब हमने बताया था कि पंडित जी ने भी कहा था कि शादी की तारीख जो है अब ये जो मांगलिक दोष है सबकी कहानी के पीछे,
ये कहानी पूरी है क्या? ये पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, ये मांगलिक दोष की जो बात इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है, मां का कहना है कि दोनों ही ये मांगलिक थे, राजा भी और सोनम ने, और सोनम ने इस मांगलिक दोष को दूर करने के लिए पहले राजा की हत्या की और फिर वो जाकर राज कुशवाहा से दूसरी शादी करती। तो ये मांगलिक दोष क्या वाकई ऐसे दूर हो जाता है जिसके तहत ये पूरी प्लानिंग और राजा की हत्या की गई? क्या है ये मांगलिक दोष पंडित जी? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसे कोई मंगल दोष दूर नहीं होता है। अगर कुंडली उठा के देखे तो 80% लोग दुनिया में मंगलिक हैं और दूसरे को मर्डर कर देना, उसे मंगल का दोष थोड़े खत्म हो जाता है। ये तो पाप है, अत्याचार है। ये मंगल का दोष के लिए कुंडली मिलान चाहे इसकी परंपरा जो है उसमें शालिग्राम से विवाह इत्यादि का, कुंभ विवाह का ज्योतिष में परंपरा है। ये तो बहुत गलत की है लड़की, और ये बहुत ज्यादा तो पंडित जी होता क्या है फिर मांगलिक दोष? कैसे ये थ्योरी सामने आती है कि भाई पहले पति, ऐसा कहा जाता है ना, ये मिथ्स है लोगों के बीच में कि मांगलिक दोष, अगर आप बिना मांगलिक लड़के से या लड़की से शादी करते हैं तो उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती है और फिर दूसरी शादी का योग बना रहता है। नहीं, मांगलिक दोष का सबसे बड़ा एक कारण आपको बता दें, मंगल क्रूर पापी ग्रह है। अगर ऐसे बेदब योग अगर बनाता है तो एक्सीडेंट होता है, अकाल मृत्यु होती है। थोड़े की प्री प्लानिंग करके उस लड़के को मार दो तब करो, मंगल दोष खत्म हो रहा है। ये गलत बात है, ऐसा कहीं कुछ मंगल का नहीं है। और मंगल का विचार जो किया गया है उसका परिहार भी किया गया है। कुंडली में ही परिहार होता है और उसकी शांति के लिए हम शालिग्राम से भगवान विष्णु से पूजन कराते हैं या कुंभ विवाह कराते हैं, उस मंगल को शांति किया जाता है। यहाँ जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। ये मंगल का, कुंडली का ये बहाना ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये प्रशासन अपने काम करेगा। जो दंड है वो दंड उन लोगों को मिलना चाहिए। किसी के जीवन में इस तरह अकाल मृत्यु थोड़े हुआ है, ये तो प्री प्लानिंग करके उसको मार दिया गया है और मंगल दोष का बहाना ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मंगल दुख को देता है, कष्ट को देता है, और मंगल कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। तो मैरिज के बाद देता है या मैरिज तोड़ देता है, सगाई टूट जाती है, विवाह टूट जाता है, संबंध आपस में विच्छेद हो जाता है। बल्कि ऐसा नहीं होता जैसा है लोग किए हुए हैं। तो पंडित जी, अब ऐसी मानसिकता वाले लोग जो किसी तीसरे को मारने तक की प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो भी तो यही सोच रहे थे, शादी टूट जाए और वो दोनों मिल जाए, अपने प्रेमी से उसकी शादी हो जाए। वो टूटना अलग बात है, तोड़ना करार तोड़ता है, व्यक्ति नहीं तोड़ता है। इस तरह के काम किए हैं, कुकृत्य किए हैं, घिनौना कुकर्म किए हैं, किसी के प्राण लेके, किसी के जान लेकर के, इस तरह का कोई दोष थोड़े दूर होता है। ऐसे कोई दोष दूर नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा कोई दोष दूर नहीं होता है पंडित जी। और इंदौर से मेरे सहयोगी हेमंत भी बने हुए हैं। हेमंत, मांगलिक दोष को लेकर जो उनकी मां ने ये बात कही, क्या उनको पहले कभी ऐसा इल्म हुआ था कि इस तरह की सोच भी रख सकती है? क्योंकि जिस तरह से घर वालों के बयान सामने आ रहे हैं, मांगलिक दोष को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई थी शादी से पहले भी? देखिए, एक बड़ा इसमें अपडेट सामने आया है कि जो सोनम है उसने अपनी मां को बताया था कि अगर शादी हो जाती है तो फिर इसका अंजाम देखना क्या होगा, और शायद जो अंजाम है वो देखने में आया है। मेरे साथ में राजा के भाई विपिन मौजूद हैं। हाँ। एक बड़ी बात सोनम ने अपनी मां से कही थी, क्या वो बातें थी? देखिए, सोनम ने सोने की माँ से कही थी, बोले राजू और मेरे को जो है तुम अलग करोगे, कभी मेरी शादी नहीं होने दो कभी, तो तुम शादी मत होने तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिससे मेरी शादी कराओगे उस शादी के बाद फिर जो अंजाम होगा फिर तुम देख लेना फिर क्या होगा, तुम सब देखते रह जाओगे बोले। तो उसने उसकी माँ को ये चीज़ बताई थी। क्या लग रहा है उनकी माँ ने इन बातों को छुपाया है, और अब आप क्या चाहते हैं उनकी माँ को लेकर? देखिए, उसकी माँ ने जो बातें छुपाई है, जिस प्रकार छुपाने के बाद में जो है ये हत्या हुई है, इसमें जहाँ तक सोनम इसमें आरोपी है उस प्रकार से इसमें उसकी माँ भी आरोप होना चाहिए। लेकिन हेमंत, राज कुशवाहा जो है उसको लेकर तो उसके परिवार वाले किसी भी ऐसे अफेयर की बात से इनकार कर रहे हैं, सोनम के घर वाले। इसकी माँ से पूछताछ करना चाहिए पुलिस को। सोनम के घर वाले तो किसी भी अफेयर से इनकार कर रहे हो, तो मना कर रहे हैं कि हमारी बेटी संस्कारित थी और हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पिता ने ये कहा है, उनके पिता का बयान सामने आया था। नहीं, इनके पिताजी को भले नहीं पता होगा, गोविंद को भले नहीं पता होगा, बाकी इसकी माता को सब पता है, क्योंकि इसकी मम्मी को जो पता होने के बाद में इन्हें जो बातें करी जिस टाइम पे थी, बोला मेरी शादी किसी से तुम करा दोगे कभी तो फिर बाद में जो अंजाम होगा सबसे बड़ा हुआ अंजाम होगा, उसमें तुम लोग देखते रह जाओगे फिर क्या करती हो देखो मैं। मतलब इस तरफ से ये जानकारी पूरी तो है एक तरफ से, तो सोनम किसी डरती नहीं थी,
ये तो इनके घर वालों को पता होगा, घर वालों में सबसे ज्यादा उसकी माँ को पता होगा। भले कि पापा को पता होता कभी, तो पापा को पता होता अब कभी। क्या है इस पापा शादी तो के माँ पीछे से की लाश को काम कहानी? करके अब चुके हैं। सोनम के घर वाले कुछ और बयान दे रहे हैं और यहाँ पर विपिन रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के भाई हैं वो किसी और बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि पहले ही ऐसी चेतावनी दी गई थी। लगातार न्यूज़ 24 की नजर इस खबर पर बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।